नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 है 1 - i माइनस ब्रैकेट -1 + i6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिया। ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया, लिया नहीं लिखा। ठीक है, तो लेट z इज इक्वल टू 1 - i। माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो +1 ब्रैकेट हटा दो। काम करो, मान के रखे ना, सेम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज़्यादा हड़बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं। तो हमने मान लिया कि z बराबर जो है ये फंक्शन गिवन है, मतलब इस दिए गए एक्सप्रेशन को हमने z मान लिया। ठीक ना, z इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 1 - i मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, -i6। ठीक, ये दोनों ऐड होगा भाई तो मिल जाएगा 2, और इसको ऐड करोगे तो मिल जाएगा i7। ठीक है, और यही आपका आंसर है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी में बहुत नॉर्मल लेवल का दिया हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है 1/5 + i2/5 माइनस ब्रैकेट 4 + i5/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्यूशन लिखा पहले हमने, और मान लिया लेट z इज इक्वल टू 1/5 + i2/5 माइनस ब्रैकेट 4 + i5/2। राइट, ऐसा करो, ओपन कर दो ब्रैकेट को। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे यार तो मिलेगा 1/5 + 2/5, i में पीछे ले रहा हूं, -4 -5/2i। ठीक है, इमेजनरी वाले पार्ट जो हैं उसको एक साथ में आप ऐड करोगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, और रियल पार्ट को एक साथ करोगे तो 1/5 को कॉपी कर लिया, -4। ठीक है, +2/5 i -5/2i। ठीक है, अब एलसीएम लेने जाऊंगा तो यहाँ से तो मुझे 5 मिल जाएगा भाई इन दोनों का, तो 1 - 20। ठीक है, प्लस इन दोनों का एलसीएम मुझे 10 दिख रहा, 5 दूनी 10। ठीक है, दो बार में 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4i। ठीक, 2 × 5 = 10, 5 बार में 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो भैया मिलेगा हमें यहाँ से 25i। मेरे हिसाब से यही सॉल्व कर देना चाहिए, कहीं कट नहीं जाए, छोड़ा हटाओ। तो z इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -19/5 आ जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करने जाएगा तो -25 में से 4 चला जाएगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 21/10, और i आगे लिखना है क्योंकि हमें कहा गया a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये तो आपका आंसर क्वेश्चन 6 का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 का ये आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लो क्या इसका आंसर, ऐसे ठीक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 प्लस i7/3 है, और स्मॉल ब्राइसेस है, प्लस स्मॉल ब्राइसेस 4 + i1/3 माइनस स्मॉल ब्राइसेस -4/3 प्लस i। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो।
क्या करें, कंसिडरेशन करें। तो हमने मान लिया लेट लेट सॉल्यूशन लिख के z इज इक्वल टू, ठीक है, इसको l बनाओ यार, z इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 प्लस i 7/3 प्लस स्क्वायर सॉरी स्मॉल ब्राइसिस 4 प्लस i 1/3 माइनस, ठीक है, इसको डायरेक्ट बाहर नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसे लिख रहे हैं, -4/3 प्लस i, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मैं तो कहता हूँ यार इसको क्या करो, सीधा सीधा आप ओपन करके लिखो। जब ओपन करके लिखोगे तो 1/3 प्लस i, इन i को मैं बाद में लिखता हूँ, ठीक है, तो 7/3 i प्लस 4 प्लस 1/3 i माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस i, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखो, ये 9 लग रहा है ना, सही से मैं लिख देता हूँ, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस 7/3 प्लस 4 1/3 1/3, ठीक है, 7/3 i 1/3 i माइनस i। एलसीएम लो यार, हमने 1 दोनों के नीचे कंसिडरेशन कर लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये 1 प्लस 1 के टेबल में 3 3 बार में 3 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 4, ठीक, प्लस 3 आ जाएगा 7i प्लस i और माइनस 3i, ठीक है, ऐड करेंगे 12 और 4 16 16 1 17, तो यह आ जाएगा 17/3 प्लस i को आगे लिख लिया इस बार क्योंकि हमें डायरेक्ट काम करना है, तो 8 8 में चला जाएगा 3, यानी कि 5/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है भाई, बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, ठीक है, ये 9 नहीं है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। चलिए इसको कॉपी करेंगे आप लोग, 7 तक तो हमने करवा दिया आपको, मिटा दिया जाए इसको भी। ठंड में यार मिटाने में जो ना रुला देता है। चलिए क्वेश्चन 8 9 10, ठीक है, क्वेश्चन 8, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस i का होल पावर कितनी है, 4 है ना, राइट, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ, सोचो जरा सा। हमने मान लिया लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस i का पावर 4, कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्या आप आइडेंटिटी में जाओगे? मैं कहता हूँ ऐसा करो कि z इज इक्वल टू 1 माइनस i का होल स्क्वायर कर दो और स्क्वायर ब्रैकेट लेके या करली लेके आप पूरे का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि जब पावर का प्रोडक्ट होगा तो यही मिलेगा आपको। अब इसके अंदर वाले पार्ट को आइडेंटिटी में ब्रेक कर दो, ठीक, चलो कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस है अंदर में, -2 × 1 × i, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने हटा दिया भाई, ठीक,
1 का स्क्वायर 1 और प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक, तो 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसल आउट होगा, क्या मिलेगा? -2i। ठीक है, और -2i का पावर, होल पावर क्या है भाई? 2 है, तो ये आ जाएगा 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, z इज इक्वल टू -4 आ गया। कहा गया है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, देयरफॉर z इज इक्वल टू -4 प्लस I0। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं आप। मेरे हिसाब से होना तो नहीं चाहिए यार। हम क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं और हमारे पास गिवन है 1/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ i का होल पावर 3 है। ठीक, लगाओ लगाओ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, देखो अगर होता है तो। सबसे पहले देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कि पहले इसको स्क्वायरिंग में लेके जाएं। ठीक है, और यही टर्म को हम रिपीट कर दें, यानी कि 3 बार इसको हम लिख सकते हैं, बात वही पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि लेट z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। ठीक है, चलिए मैंने इसमें अप्लाई करूंगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो होता है 1/3 यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। चलिए सिंप्लीफाई करूँ, 1/27 प्लस 27i क्यूब प्लस 1 इंटू 1/9 इंटू 3i। ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 9i स्क्वायर। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो? कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल कर दे, ध्यान रख लेना। 1/27, ठीक है, प्लस 27 इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर। कोई बात नहीं, बाद में लिख देते हैं। पावर का थोड़ा सा क्या हो गया कि पोजीशन हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे केवल बचा है हमारे पास में आई, और ये मिल जाएगा -9। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक, तो इसको ले आते हैं एक साथ में, 1/27 -9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो यहाँ से मिल जाएगा -27i प्लस आई। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने जाओगे तो यहाँ से 27 आ जाएगा। ठीक है, 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 18 6 24, 243 माइनस के साथ में 1, और इसको ये आ जाएगा 26i, -26i। सब्ट्रैक्ट करोगे तो -242 डिवाइडेड बाई 27 -26i। ठीक है, यहीं छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन बचा हुआ है 10, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है -2 -1/3 i का होल क्यूब। ठीक है, जहां कंफ्यूजन हो तो आइडेंटिटी प्लस वाला लेके चल लो, साइन कन्वेंशन के साथ में उसको रिप्रेजेंट कोशिश करो। ठीक है, सॉल्यूशन हमने मान लिया, लेट z इज इक्वल टू -2 -1/3 i का होल क्यूब। ठीक है, मैं ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको प्लस कंसीडर करके चल रहा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब, साइन कन्वेंशन के साथ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर
इनटू बी, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 से 3 यहाँ से तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। देखो माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड रहता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहता है तो वो हमेशा नेगेटिव मिलता है। तो यहां से क्या मिलेगा, -8। अब यहां चेक करते हैं भाई, -1/27 आई क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे पहले, चलो माइनस ही आएगा ये, तो ये आएगा यहाँ से भाई माइनस, ठीक है, 4i, ठीक है, और -3 2 ज़ा 6 इंटू 1/9i², इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3, -8 माइनस 1/27 इंटू आई, हम ब्रेक किए अभी, ठीक है, -4i, और ये मिल जाएगा +2/3, +2/3, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस देगा ना, आई स्क्वायर माइनस देगा, माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट एक मुझे ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो -8 + 2/3 माइनस और माइनस +27i -4i, इसका एलसीएम लो और इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने जाओगे तो यहाँ से 3 मिलेगा, 8 3 ज़ा 24, -24 + 2, और इसका एलसीएम लेने जाओगे तो मिलेगा 27i माइनस 728, बचा 2, 4 दूनी 8, 10, 108, सब्ट्रैक्ट करोगे आई के साथ में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा -22/3 और -107/27, ठीक है। आई को मैं यहीं आगे लगा देता हूँ ताकि एक स्टेप हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट होता है। ये बताओ यार, करो इसको, कॉपी करो, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और होंगे, उसको सॉल्व करके ख़त्म करते हैं।